ये जो राजा जनक भगवान शंकर का धनुष तुड़वाकर बेटी का विवाह कर रहा है, मिथिला के लोगों की दृष्टि में अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा? मिथिला विद्वानों की नगरी है, कोई न कोई विद्वान उठेगा, हमारी बात का समीचीन उत्तर करेगा। सुना आप सभी लोगों ने। वीरों का आगमन और उन्हीं वीरों में श्रेष्ठ वीर रावण नाम वीर वर बंडा प्रचंड वीर का आगमन हो गया। इनके बारे में तो कहा गया है भुज बल विश्व बस करी राक्षसी कौन स्वतंत्र, किसी को स्वतंत्र नहीं रखा। ये तो मंडलीक है, राजा नहीं, महाराजा नहीं, चक्रवर्ती नहीं, मंडलीक नहीं, ये तो मंडलीक मणि है। ये आज वो मणि मिथिला में जिनके लिए कहा गया उत्तम कुल पुलस्त करनाती, ऐसे कुल में श्रेष्ठ, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, वैभव में श्रेष्ठ, जग विख्यात नाम दही लंका, बल में श्रेष्ठ, सब श्रेष्ठ सब अच्छा है। ऐसे व्यक्तित्व का आगमन जब मिथिला में हुआ तो राजा जनक ने स्वागत किया। राजा जनक से कहा गया कि समय का मैं भोजन नहीं करता, तो मेरा ध्यान पहुंचा क्या वास्तव में ये समय का भोजन नहीं करते? ध्यान पहुंचा, आखिर सच्चाई तो ये है कि वो विषय हमारा है नहीं, तो उसे हमें छूना भी नहीं चाहिए। एक बात बहुत अच्छी आई, कहा कि बेटी का विवाह बहुत अच्छा है, तो यहाँ मिथिला के लोगों को अच्छा कहना चाहिए। मिथिला विद्वानों की नगरी है, कोई खड़ा होगा तो देखिए बाण विद्वान नहीं है। कारण ये है कि यहाँ भट्ट है, सुभट है, उद्भट है, और मानसकार ने कहा कि रावण बाण महाभट, तो यहाँ इनको उत्तर न तो किसी भट्ट ने दिया, न सुभट ने, न उद्भट ने, महाभट सामने खड़ा हो गया। जहां ज्ञानी की बात आएगी तो राजा जनक से बड़ा ज्ञानी कौन? राजा जनक की बात उन्होंने सुनी भी नहीं, तो इसलिए ये बाण इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि राजा जनक ने रंगशाला का भार हमें दिया है। आपके श्री चरणों में अशोक वाटिका बिहारी लंका के भगवान दशग्रीव, दशानन, दस भाल, दस कंधर, दसों दिशाओं में अपना प्रभुत्व स्थापित करने वाले विश्रवानंदन कैकसी मां के गोदी के प्रसून श्री चरणों में ये बलिपुत्र बाण सशत बार वंदन करता है। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। दैतेंद्र, दानवीर, महाकाल बाण, जय श्री शंकर भगवान की। एक बात, जितने शब्द स्वागत में पिरोए गए इनको आखिरी तक स्मरण में रखा जाए। मैं फिर समझना चाहता हूँ। नहीं समझाओ ना, नहीं आपने कुछ कहा, हमने लगा दिया और जहां जरूरत पड़ेगी अब हम समझाएंगे। नहीं आप थोड़ा संकेत करें, क्या कहना चाहते हैं? जो शब्द स्वागत में प्रयोग किए गए उनको व्यक्ति को स्मरण में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। बस बात केवल इतनी है, आप अपनी वार्ता करें। चलिए अब ये आपका विषय है, जब कोई चिंतन आप देंगे तो मैं उस पर उत्तर करूंगा। आपने कहा बड़े समाज शब्दों में आपने बात रखी है, तो स्वाभाविक है समाज शब्दों में उत्तर होना चाहिए। आपने कहा
का विवाह अच्छा तो लोगों को अच्छा कहना चाहिए, बुरा कह रहे हैं का? मैं जानना चाहता हूं। नहीं, हमने ये नहीं कहा बेटी का विवाह अच्छा। देखिए, हमारी बात को सुनना बहुत ईमानदारी से पड़ेगा। हमने लोगों से जाना क्या बेटी का विवाह अच्छा कार्य है, तो लोगों ने कहा हाँ अच्छा कार्य है। क्यों भैया, ऐसा है, इसमें कोई अंतर नहीं मिलेगा। तो हमने कहा अच्छे को अच्छा कार्य लोग कहेंगे, तो लोगों ने हाँ कहेंगे। हमने कहा बस मिथिला में इतना हम जानेंगे कि बेटी का विवाह अच्छा कार्य है, तो इस अच्छे कार्य को मिथिला के लोग अच्छा कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। और एक शब्द में उत्तर है, कौनो एक पकड़ के इसे ले आओगे तो ये अच्छा कहा। चलिए, आपने कहा कि बेटी का विवाह अच्छा है, तो एक अर्धाली पर मेरा ध्यान चला गया। यह विवाह अति हित सबही का। अब ये हम जानना चाहते कि मिथिला वाले कह रहे हैं कि मिथिला के बाहर वाले कह रहे हैं? नहीं, मिथिले के कह रहे हो, ये तुम ज्यादा जाना तो मिथिला वाले भाई, हम उतना नहीं जानते। तुम ऐसे कहते हैं घर भ्रमण की नो मिथिला में, तो अच्छा कहा। जाओ बेटा। नहीं, यह विवाह अति हित सबही की, ठीक है ना ये बात? ठीक है, बढ़िया है, बस अच्छी बात। ऐसे स्वीकार करे ना, अब बात खत्म। नहीं, हम ऐसी बात करते हैं कि सामने वाले को बहुत उड़ जाते हैं। हम ऐसी बात करते हैं। कह रहे हो लोगों ने कहा यही विवाह अतिहित सबही का। ये अतिहित ये अच्छा है क्या? है भैया? ये अतिहित जो उन कह रहे हैं यही विवाह अतिहित सबही का, तो कहो दूसर पक्ष दूसर कुछ कह रहे हो। ये एक पक्ष की वार्ता तुम्हारी हो सकती है, लेकिन दूसरा पक्ष का दूसरा कुछ कह रहा। दारुण हठठानी समझत है कछुलाभ नहानी। ये कौन कह रहा है? ये जिसके लिए किया जा रहा है वो कह रहा है। हर विधि बेग जनक जड़दाई और मति हमारा सदैव। लंका वाले कह रहे हैं, कहाँ के भैया कह रहे हैं? बताओ दो, हमका कम पता है, इनका ज्यादा। अब बढ़िया बात आ गई। नवनीत जब निकल आओ तो काहे माठा के चक्कर पड़े। चल एक चीज बता दे, तुम माठा दूध पानी खोवा सब कहीं डालो, हम वहां नहीं जाएंगे। हमने कहा था हम समय का भोजन नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल वहां चोट करेंगे जहां आवश्यकता है। और देश काल परिस्थिति का हर व्यक्ति को कहीं न कहीं ज्ञान होना चाहिए। आप जैसा व्यक्ति खड़ा है, निश्चित जो पृष्ठभूमि बनी है उस पृष्ठभूमि पर वार्ता हो, हमें भी सुख मिलेगा, लोगों को भी सुख मिलेगा और तुम्हें भी सुख मिलेगा और हमारा तुम्हारा आना सार्थक हो जाएगा। चलिए बढ़िया। आपने बहुत सुंदर बात रखी। आपने कहा कि एक पक्ष ये कह रहा है आहा तात दारुण हठठानी समझत नहीं कछु लाभ नहानी। हाँ, वो ठीक कह रहा है, जो भी कह रहा है या कह रही है, ठीक है। वो समझत नहीं कछु लाभ नहानी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि राजा जनक के लिए न लाभ न हानि, सुखे दुखे। अब देखिए उसी चौपाई में घुस करके उत्तर कर रहा हूं, क्योंकि आदत है हमारी, स्वभाव में है। जहां एक बार पैर जम गया तो जब तक सामने वाला इधर उधर नहीं भगता तब तक हम भगने वाले ना वहीं खड़े मिलेंगे। वही मैं सहन कर रहा हूं, वो चौपाई ध्वनित कर रही है। क्योंकि आपने कह दिया कि हमें तुम्हें इसलिए बुलाया गया है, तो अगर बुलाया गया है तो फिर कुछ होना भी चाहिए, कुछ मंथन होना चाहिए। जिसके लिए कहा गया है ईमानदारी से, ना उसे लाभ ना हानि।
सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, क्योंकि वो विदेह है। और जहां लाभ हानि, सुख दुख हानि, लाभ जय पराजय, वो देह से संबंधित है। और जिसके लिए कहा जा रहा वो विदेह है, पहली बात। दूसरी बात, आपने एक बात बहुत अच्छी रखी। आपने कहा कि अगर एक पक्ष या विवाह अतीत सब ही का, तो एक पक्ष ये भी कह रहा बिल्कुल सार्थक है, सारगर्भित है, शास्त्र सम्मत है। पर अब चिंतन ये करना है कि ये क्यों कहा जा रहा है, कब कहा जा रहा है। अब आपके पक्ष में छोड़ूंगा कि ये क्यों कहा जा रहा है और कब ये कहा गया। छत्री के आभूषण है तो एक है प्राण और एक है रण। ईमानदारी से बताना, जिस सीता ने आहातात शब्द लगाया है उसके पहले प्रण है या सीता की बात है, मैं छोड़ रहा हूं, आप इसका उत्तर करें। आइए, कह रहे हैं राजा जनक विदेह, उसको न लाभ से लेना देना है न हानि से लेना देना है। तो ये त्रिभुवन जय समेत वैदेही कैसे अपने क्रम में उत्तर कर छोड़ दे। नहीं, अभी तो चट पट वाला है। नहीं, हम छोड़ देवे, लेकिन इतना याद रख, छुड़वा देवे। चलो छोड़ देवे, छोड़ देवे। इतना इसलिए कि केवल दो शब्द बोले, और जैसे प्राण नहीं, ये भी एक साहस होना चाहिए कि तुम साहस केवल बीच में बोल के बात खराब कर। बीच में हमने हम बोले कुछ लोगों में ये बीमारी होती है। अब एक सुन ले, ये बीमारी होती है, हम कुछ कह नहीं, उनको बोलना मत में केवल ये बीमारी है कि अच्छी बात आ गई है, इसका उत्तर कैसे होगा। इसका कारण हम बीच में बोल दें, अच्छी बात खराब हो जाए। तुम्हारा खराब ना हो, तुम्हारा अरे बोले देवे तब बोली हो। रावण के सामने जब बोलने देंगे सब बोलोगे। किसी नहर में अभी तक वो सामर्थ्य नहीं हुआ कि रावण के सामने जबान खोल देता। उन्हें चक्कर में पड़े, आजा तो सही जगह में आए। अबे तक सब ख्याले वाले मिलत रहे। बोला तो तुम बोला, इनका जरूर बुलवाओ। श्री बहार देवी रामलीला समिति के द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ महोत्सव की इस पावन रंगशाला में प्रस्तुति महाभटों की और महाभटों के अंतर्गत श्री रावण जी और श्री बाणासुर जी के मध्य में बड़ा ही रोचक क्रम आप लोग दर्शन कर रहे हैं। प्रभावित हुए हमारे श्री धीरू वाजपेयी जी, आपकी ओर से 20 पत्र मुद्राएं, और आप हैं श्री विनीत यादव जी, आपने भी 20 पत्र मुद्राओं से दोनों महाभटों का सम्मान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मैंने मिथिला में एक बात रखी है कि राजा जनक बेटी का विवाह कर रहा है, संसार का हर पिता बेटी का विवाह करता है। राजा जनक कोई नया कार्य नहीं कर रहा। और एक विशेष बात है, राजा जब कोई कार्य करता है तो एक नियमावली है, एक व्यवस्था है। क्या है? सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी और नपई सराहत सब नर। नब की सराहना प्रजा उसकी करती है। अब राजा बेटी का विवाह धनुष तुड़वा कर रहा है, और धनुष तुड़वा करके विवाह तो मिथिला के लोगों ने प्रमाणित किया कि अच्छी बात है, और तुमने भी प्रमाणित किया कि यही विवाह अतिहित
साधुवाद। तुम जैसे संतुष्ट हो जाओ, साधुवाद। हमने छोड़ो आओ बढ़िया काका हाथ रहो। अपन प्रशंसा इतनी जल्दी आजे तो मिले, आजे मिले, हम क्यों मिले, क्यों मिले हम इसलिए मिले क्योंकि प्रतिभा खोजत कतहु न पावा, रन मत मत फिरई जग धावा। तब मानस ने कहा कि एक माई का लाल है रावण बाण महाभक्त, इसलिए मैं मिला। अब रुक जाओ, अब रुको। नहीं आप नहीं, मैंने मैं बोल रहा था जब उन्होंने रोका नहीं, जब रुका क्या रुके, तुमने रोका मैं रुका, अब रुको नहीं जब रुको, अब रुको, गलत बात। जब हमने कहा तुम नहीं रुके, बल्कि नहीं बल्कि आरोप लगा दिया, रखना भाई आरोप लगा दिया। जब हमने वार्ता का प्रारंभिक एक क्षण दे दो फिर बोलना। हमने वार्ता का प्रारंभ पहला चरण रखा था और तुमने कहा रुक जाओ, हम रुक गए। हम केवल तुम्हें तौल लहरा तुम चाहे जितना बोलो। नहीं अब झूठ बोल रहे। जब मैंने कहा रुक जाओ तो रुके समाज के लोग, जब मैंने कहा रुक जाओ रुके, फिर हम क्यों दे दे भाई, आप नहीं रुके। अगर आप रुक गए होते तो मैं रुक जाता। चलिए इसलिए महाभक्त सामने खड़ा है, हमको देखोगे। आपने बहुत अच्छी बात रखी, आपने कहा कि नपहि सराहै सब नर नारी। नप राजा भूप अकेले नहीं है, नप नहीं है, ये पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता धर्म शील ज्ञानी गुणवंता। वो राजा को जानते हैं, प्रशंसा का भोगी राजा जनक नहीं है, क्योंकि राजा जनक जानता है कि जब जब भी प्रशंसा हुई है तब तब पतन हुआ है। यह समाज राजर्षि जनक की प्रशंसा क्यों नहीं कर रही, क्योंकि ये समाज है पूर्ण नर नारी सुभग सुच संता, और एक संत समाज अपने राजा योगी की प्रशंसा इसलिए नहीं कर रही कि जब जब भी राजा की प्रशंसा हुई तब तब उसका पतन हुआ है। और प्रजा नहीं चाहे मेरे राजा का पतन हो। वो सिर्फ भूप नहीं है, वो राजर्षि है, योगी है, विदेह है। ऐसा उत्तर करने वाला मिला होगा कि नहीं भगवान जाने। घुस करके तुम्हारे घर पे घुस करके वार कर। आपने कहा कि अपने क्रम में उत्तर करना। हमने कहा कि राजर्षि जनक को कोई लाभ हानि उसके पक्ष में न डालो। तो बोले ये त्रिभुवन जय समेत क्या है, क्या ये राजा जनक के लिए है? छोड़ रहा हूं उसी जगह उत्तर करना, क्या राजा जनक के लिए है त्रिभुवन जय समेत? यही मैं कह रहा हूं। उस योगी के चिंतन को आप पा पाओगे। वो जान रहा है कि जो इस समय वर्तमान में त्रिभुवन का विजेता है वो सिर्फ और सिर्फ आतंक का पर्याय बन चुका है। वो दूसरे त्रैलोक के विजेता की खोज कर रहा है। वो अपने लिए कर रहा है कि त्रैलोक के लिए कर रहा है? ये लाभ की इच्छा राजा जनक रख रहा है। कैसी बात करते हो? राजा जनक के अंदर किंचित भी लाभ की इच्छा नहीं है। त्रैलोक का प्रमाण पत्र इसलिए दे रहा है कि तुम जो स्थापित हो अब तुम हटाओ, तुम्हारा कार्यकाल समाप्त। काका आतराव बोले हम समय का भोजन नहीं करते। तुम खा जाओ समय का, लील जाओ उसे। कहां चक्कर पड़े, तुम सांस लोगे तो मैं उत्तर करूंगा। बोले आजे तो मिले हो, अब हम कह रहे हैं आजे मिले हो। अब रावण अगर ताली बजवा दे तो समझ लो बहुत बड़ी बात है। एक चीज समझ लो, जब हम शिकार करते हैं तो पहले एक कदम पीछे हटते हैं। क्यों भैया? एक जन है जब शिकार करता है तो पहले वो आओ काका रावण बाण मां
का नाम है। जब मृत्यु भी सामने आती है तो एक बार मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है। रावण नाम उसका है, तुम्हारा ही महाभारत। और ध्यान देंगे प्रस्तुति वीर रस की और क्रम श्री रावण जी और महासुर जी के द्वारा और प्रभावित हुए हैं पतंजलि आयुर्वेदिक केंद्र हड़हा रोड अचलगंज से हमारे दीपू वाजपेयी जी और विशेष आपके यहाँ पतंजलि के सभी उत्पाद उपलब्ध हैं। आपने 20 पत्र मुद्राओं के द्वारा दोनों महाभटों का सम्मान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, तुमने दूसरी बात रखी कि राजा की प्रशंसा अगर प्रजा करेगी तो राजा नष्ट हो जाएगा, राजा का यश समाप्त हो जाएगा। तो फिर ये जो अर्धाली हमने पढ़ी है ये गलत लिखी है, ध्यान देना जरा। ये नियमावली है कि प्रजा को राजा की प्रशंसा करनी चाहिए। सुका भी कुका भी निज मति अनुहारी और नपई सराहै सब नर नारी। क्या राजा का पतन हो जाएगा? हाँ, पतन किसका हो जाएगा? अगर पिता पुत्र की प्रशंसा करे तो पुत्र का पतन हो सकता है, लेकिन पुत्र अगर पिता की प्रशंसा करेगा तो पिता का कभी पतन नहीं हो सकता। ये बढ़िया, ध्यान देना। अब मजबूत एक बार अब तालियां होनी चाहिए। इतनी देर में अब ये बात बहुत मजबूत आई। चलो कुछ तो मजबूत लाग तुम्हें नहीं मजबूत। आजकल हमार मजबूत लागत नहीं लोग, तुम खुद ही इतने मजबूत हो। आज जौन स्वीकार हो जाए वो आए बहु। आइए, दूसरी बात तुमने रखी कि राजा जनक, भाई बहुत छोटी बात मैंने रखी है। जैसे भगवान शंकर ने प्रण किया, ध्यान देना जरा, और मैं वार्ता विषय से जोड़कर ही रखूंगा, बिना विषय से जोड़े केवल ऐसे थोड़ी वार्ता थोड़ी रख दूंगा। जिस समय भगवान शंकर ने प्रण किया, शिव संकल्प लीन मनमाही यकीन मनमाही और यही तन सती भेंट, तो देवताओं ने भगवान शंकर की पूरी प्रशंसा की। तो फिर राजा जनक के प्रण की प्रशंसा राजा जनक की प्रजा ने क्यों नहीं? बात केवल इतनी है, जाने कितनी पतंगड़ बनाए चले जा रहे हैं। हो गई चलिए। और ध्यान देंगे तुम जहां कह दो हुई श्री रावण जी और महासुर जी की प्रस्तुति से प्रभावित श्री बहार देवी रामलीला समिति निवर्ना के हमारे संजय वाजपेयी जी हैं। आपने 50 पत्र मुद्राओं के द्वारा दोनों महाभटों का सम्मान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने कई बिंदु रख दिए, जहां आपने बड़ी गहराई से चोट की है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि नपहि सराहै सब नर नारी, सुकपि कुकपि निज मति अनुहारी। ठीक बात। राजा की प्रशंसा प्रजा भी करती है, राजा की प्रशंसा बंदी मागध सूत गण ये भी करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, आप बहुत मजबूत बात है। भाई पिता पुत्र की प्रशंसा ना करे, पर कम से कम पुत्र को पिता की प्रशंसा करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, अच्छा लगा मुझे। अब देखिए, पहली बात तो यह प्रशंसा देह से युक्त है, थोड़ा सा चिंतन करें आप। और देह से युक्त प्रशंसा पतन का कारण बनती है। देह से युक्त यह प्रशंसा कहीं ना कहीं अच्छी है, जैसा आपने कहा, पर
पर मैंने एक शब्द लगाया था, राजा नप ही अकेले नहीं है, राजा भूप ही नहीं है, वो राजर्षि है, वो योगी है, वो विदेह है, और ये संत है। ये प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि एक योगी की प्रशंसा हुई थी, उस योगी का नाम था नारद। और जब उस योगी की प्रशंसा हुई तो योगी की स्थिति क्या हुई ये सारा संसार जानता है। इसलिए प्रशंसा अहंकार को जन्म देता है। और राजा जनक की प्रशंसा अगर नहीं कर रही प्रजा तो ये अहंकार से कम अपने राजा को बचाए तो है, पहली बात। दूसरी, आपने कहा कि जब रावण चलता है तो मौत की भी मौत हो जाती है। रावण के सामने अगर इतना बल है, इतने विश्वास से कह रहे हो तो विचार ये करो, फिर मौत को पार्टी में क्यों? जब तुम जान रहे हो कि मौत की भी मौत हो जाती है, तो जो रघु के द्वारा जो तुम्हारे मृत्यु का वो बाण, जब तुम्हें पता चला तो उसे खंभे पर क्यों चुनवाया गया? तुम तो मौत से तो डरते नहीं, फिर वो बाण क्यों तुमने रखा था? तुम तो बड़े बलवान थे, डींगे हाँक रहे हो, करे बोले वो देवता महादेव के प्रण की प्रशंसा कर रहे हैं। प्राण स्वतंत्रता का विषय होता है और राजा परतंत्र नहीं है, राजा स्वतंत्र है और स्वतंत्र निर्णय राजा ले रहा है। जरूरी नहीं है कि राजा का हर निर्णय प्रजा को अच्छा लगे, पर लेकिन राजा अगर कर रहा है, अगर अनुचित होता, बात समझना आप सब, सुधी समाज है, इसी शब्द से मैं उधर छोड़ूंगा। अगर राजा जनक, आप बार बार चोट कर रहे हो, अगर राजा जनक का कार्य अनुचित होता तो फिर विरोध भी करना चाहिए। जैसे एक महात्मा विश्वामित्र, और जिस समय विश्वामित्र को ये रंगशाला दिखाई गई, अगर वो प्रशंसा का पात्र नहीं था तुम्हारे अनुसार, तो एक विश्वामित्र महा मुनि ज्ञानी ये न कहता कि भली रचना मुनि नप सन कहो, वो न कहता। तो राजा की प्रजा राजा की प्रशंसा नहीं कर रही, ये चिंता है, तो क्या उसने कोई अनुचित कार्य किया है, कोई अपराध कार्य किया है? महात्मा कर रहे हैं, संत कर रहे हैं, कोई विरोध तो नहीं कर रहा है, इसलिए राजा का कार्य अच्छा है, इसे स्वीकार करो। आओ एक बात बहुत अच्छी आई कि जब हमें रास्ता कोई ढूंढे न मिले तो रावण के चरित्र पर दोष लगा दो, समाज से ताली मिल जाएगी, हमारी बात बन जाएगी। ध्यान देना जरा, अगर कहीं से कोई मार्ग न दिखे तो रावण पर दोष लगाओ कि तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है, तुम मृत्यु को जीत लीन लो, तो फिर यो कैसे बात, ये बात बन जाएगी। लेकिन ये तुम भूल गए कि अकील काल चाम सब अधिकारी, इसको कहां ले जाओ? तुमने तो ऐसे आजकल कथन लोग समय काट ही लेते। एक कथा तुम सुनाओ, एक हम सुनाई, बस होएगा, बोले जय जय बहुत देर हुई, बोले बहुत अच्छा बता रही। हमारे समस्या यही लोगों को है कि कथा थोड़ी होगी, कथा नहीं बची जाएगी, यहाँ प्राणों पर खेलना पड़ेगा। तुमने कहा कि अगर मृत्यु को तुमने मृत्यु हो जाती है, इनकी सबकी मृत्यु हो जाती है, आई सब हमारे झाड़ू पहुंचा कही रहे, ऐसा सुनो देखो, जिनकी तुम प्रशंसा गा रहे हो, इनकी लंका में क्या स्थिति है, कभी आकर देखना। कोनो पानी भरे में लाग, कोनो झाड़ू लगावे में लाग,
दिया था, तो ऐसा क्यों? ऐसा ही इसलिए कि विधाता ब्रह्मा के प्राण नहीं करे जाते, कि ये व्यवस्था अव्यवस्थित न करो रावण, जो व्यवस्था है इसे बनाए रखो। ये तुम्हारे अधीन है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन संसार का संचालन जैसे हो रहा है वैसे होने दो। हमने कहा जाओ होगा, तुमने कहा ठीक लग रहा है कि नहीं? ईमानदारी से हंस के बताओ। नहीं अच्छा लग रहा है, उसमें हंसना बहुत गंभीर हो, नहीं गंभीर चिंतन कर रहे हैं कि कहां से फंसाए। हम कई बार चेहरा देखने लगते हैं और तुम्हारी मासूमियत हमारे सामने आ जाती है। कम से कम दया तो आया, नहीं दया का भाव तो है। और रावण के दया कृपा को छुई के नहीं करो, चूंकि कृपा और रहित हिंसक रावण तो छोड़ दो, जो लंका में रहा जो सब ऐसे रावण की बात छोड़ दो, जो आगे पीछे मरे चले दे उनके छुई के नहीं करो। आइए फिर विषय से जुड़ते। तुमने कहा राजा जनक क्या अनुचित कर रहा है? हाँ अनुचित कर रहा है। अगर भगवान शंकर का धनुष न तुड़वाता तो हमारा मानना है कि ये मिथिला के जो संता हैं ये राजा की जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर का धनुष तुड़वाया जा रहा है। हमें लगता है ये बात मिथिला के लोगों को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि संता है ना। तुम कह रहे हो एक योगी की प्रशंसा की गई तो अहंकार हो गया, और मैं कह रहा हूं योगेश्वर की प्रशंसा की गई। हमारी बात योगी की नहीं योगेश्वर में लगी है। प्रण किसने किया था? तो योगेश्वर ने किया था। प्रशंसा किसकी हुई थी? तो योगेश्वर की हुई थी, माने भगवान शंकर की हुई थी। काहे भगवान शंकर के सामने कोई समस्या? अगर प्रजा प्रशंसा करेगी तो राजा में अहंकार नहीं होगा। अच्छे कार्य को संसार अच्छा कहता है और अच्छा हो रहा है तो भी अच्छा कहा जाना चाहिए। विषय केवल इतना है। आइए, तुमने एक बात रखी है, रावण कोई विरोध क्यों नहीं कर रहा? विरोध होना चाहिए भाई, अच्छा नहीं है तो विरोध होना चाहिए, बढ़िया बात है। तुम्हें राजा का लोग विरोध नहीं कर सकते हैं, मन में भले सोच। ध्यान देना जरा, राज सत्ता का विरोध करने की सामर्थ्य नहीं। वो प्रशंसा की तो विश्वामित्र भी नहीं ना, कुछ बताओ तो भूल जाते हैं। विश्वामित्र भी नहीं ना, आज सुंदर तुम बताए रहे हो तो हम चूक जान बता दे हो बिल्कुल। विश्वामित्र ने क्या कहा था? और विश्वामित्र अगर प्रशंसा कही रहे तो भैया ये रोटी खा रहे हैं, ये जय जयकार कर रहे हैं। ध्यान देना जरा, विश्वामित्र और राजा जनक की रोटी खा रहे हैं। अजय कह रोटी खाइयो, जो कह नमक खाइयो, वो कहना बजाइयो। मिथिला के लोग अगर कही रहे हो तो एक और लाओ निकाली। चलो बढ़िया बढ़िया फंदा डालते हो पंडित जी। क्या कहो, एक चीज बता दे, ये फंदा न करो। नहीं अच्छा, हम बौद्धिक व्यायाम करते हैं और बौद्धिक व्यायाम अच्छा जाता है। अच्छा जाता है। देखिए कुछ बातें निकल करके आई है। आपने कहा कि राजा का कहा था, बोला राजा का विरोध करने की किसकी क्षमता है? अच्छा जब रास्ता नहीं मिला तो ये बात कहकर के क्या निकल जाओगे? जब जब भी राजा के द्वारा अनुचित कार्य हुआ है तब तब प्रजा ने विरोध किया है। फिर मैं कह रहा हूं राजा जनक का कार्य अगर अनुचित होता तो विरोध करते। अब मन में क्या कह रहे हैं यह विषय मन की बात है।
अत्याचार किया सिंहासन पर, महात्माओं ने उसे श्राप दे करके समाप्त कर दिया था। हन्यताम ऐसा पापा प्रकृति दारुणा। तो जब बेल को मृत्यु दंड दे सकते हैं महात्मा, बेल राजा का विरोध कर सकते हैं महात्मा, तो फिर यहाँ ये 7,000 मुनि मंडली क्यों चुप बैठी है? क्योंकि राजा का कार्य अनुचित नहीं है। आपने एक बात बहुत अच्छी रखी, आपने कहा कि वहां भोलेनाथ ने प्रण किया, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नहीं। तो उन्होंने मन में संकल्प किया। ध्यान देना थोड़ा, अब इसको बौद्धिक चिंतन, आपने कहा बौद्धिक चिंतन मुझे अच्छा लगता है पंडित जी। अब आपने कहा कि भोलेनाथ ने मन में संकल्प किया, तो राजा जनक मन में संकल्प किया। ध्यान देना थोड़ा, मिला रहा हूं। राजा जनक ने मन में संकल्प किया, यहां तक कि सुनैना तक को नहीं बताया। प्रजा की बात छोड़िए, भगवान भोलेनाथ ने मन में संकल्प किया, यहां तक कि सती भी नहीं जान पाई। थोड़ा ध्यान देना, मैं मिला रहा हूं, और यही बौद्धिक चिंतन है। न कथाएं आप सुनाते हो और न कथाएं मैं सुनाता हूं। चोट करते हो तो उस चोट को मैं छाती पर लेता हूं। भोलेनाथ ने मन में संकल्प किया, सती नहीं जान पाई। राजा जनक ने मन में संकल्प किया, सुनैना नहीं जान पाई। वहां देवताओं ने उस प्रण की सराहना की, प्रशंसा की, और यहां मोते अधिक संत कर लेखा। परमात्मा कहता अगर मुझसे कोई अधिक है तो वो सिर्फ एक है, और वो है संत। और ईमानदारी से बताना, अगर उधर देवता प्रशंसा कर रहे हैं, इधर महात्मा प्रशंसा कर रहे हैं, तो फिर अनुचित कहा? बात तो वही खड़ी है। एक बात आप लेकर के आए, आप कह रहे थे ना कि बड़े मासूमियत से खड़े, हम खड़े नहीं थे, हम सोच रहे थे पंडित जी के शब्दों को कहां से भेदना है। एक बात और लेकर के आए, बोले ये अग्नि, वरुण, पवन, धनुधारी, अग्निकाल, जम सब झाड़ू लगा, झाड़ू पूछा। अग्नि इनके यहाँ भोजन बनाती है, तो अग्नि इनके बस में है। अच्छा, इनका संकल्प एक ये है, एक हमने प्रश्न किया तो उसका उत्तर नहीं आया। हमने कहा जब मौत की मौत हो जाती है तो वो मौत वाला बाण छिपा के क्यों रखे? उत्तर आया नहीं आया, घुमा दिया। और कहा क्या? बोले वो रावण के चरित्र पर, तो हमने चरित्र नहीं रावण कहा, हमने एक शब्द अभी तक ये नहीं कहा कि रावण अत्याचारी है, रावण पापाचारी है, रावण दुराचारी। मैंने कहा नहीं कहा, मैंने सिर्फ बात आपने कहा कि रावण के सामने मौत की मौत हो जाती है, तो मैंने एक शब्द लगाया था, अगर मौत की मौत हो जाती तो मौत का बाण छिपा के क्यों रखा? इतनी थी सिर्फ। रुक जाओ, रुक जाया कर, 5 वाले बोलो। ये धर्म नहीं, धर्म मन पर खड़े हो गए नहीं, इसलिए कि आप जबरदस्ती करने लगते। एक बात आई थी, मैं उधार नहीं रखना चाहता, कोई ये ना कहे कि बाण उधार करके चला गया, पूरा यही लो। अगर अग्नि तुम्हारे बस में थी और तुम्हारा अभियान था द्विज भोजन, मख माने यज्ञ, होम सराधा, तो फिर अग्नि जब तुम्हारे बस में है तो फिर कहीं यज्ञ नहीं होना चाहिए। फिर विश्वामित्र का यज्ञ कैसे, दशरथ का यज्ञ कैसे? अग्नि तुम्हारे बस में रहा है तो तुम्हें रोको चाहिए, रोक ही पाए हो? जब ये सब तुम्हारे अधीन थे तो फिर वहां कैसे यज्ञों को तुमने बंद कराने का संकल्प किया? फिर यज्ञ कैसे? इसका मतलब तुम्हारे बस में कुछ नहीं है, तुम सिर्फ बोल ही रहे हो और एक के अलावा है कुछ नहीं। एक बात इन्होंने रखी, जाओ ताली बजा दो, ताली बजाओ भैया, बजा दो।
हाँ देखिए, उत्साहवर्धन के कई तरीके होते हैं और जल्दी बलि चढ़ावों को आए तरीका है। बलि जिसका बाप हो उसकी बलि कौन चढ़ा सकता है? नहीं, तुम्हारे आए ये तरीका है, या आप इस तरीके से उत्साहवर्धन करें या सुंदर के तरीके से करें, यही तरीके होते हैं। आइए, तुमने एक बात रखी कि बोले वो मौत का बाण कहां धरे हो, वो इनका बता दे तो बोले बस काम हो गया, इनका काम हो गया ना। संसार के सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे अभी, लेकिन मैं क्या करूं, अगर झगड़े खत्म करता हूं तो मेरे किरदार की हत्या हो जाएगी, फिर मेरा किरदार ही समाप्त हो जाएगा, सब झगड़ा खत्म हो जाएंगे भाई, लेकिन किरदार कैसे जिंदा रहे इसके लिए रावण को जीना। ध्यान देना, हमारी बातें बहुत अलग होती हैं, जो सबसे मिलेंगी नहीं, जो सब में नहीं मिलेंगी। कहना बड़ा सरल है, कहते हो ये सब क्या कर रहे थे, ये वही कर रहे थे जो हम कह रहे थे। एक उत्तर मैंने किया था, शायद उस पर आपने ध्यान नहीं दिया और तभी इसकी पुनरावृत्ति हो गई। मैंने ब्रह्मा जी को जोड़ा था, शायद आपका ध्यान वहां नहीं गया कि अगर ब्रह्मा जी ना आते तो शायद ये व्यवस्था में न होती, अव्यवस्थित होती। लेकिन इसके लिए अब क्या, अगर इंद्र हमारे यहां बंदी, तो क्या इंद्र नहीं है? वरुण नहीं है? वरुण भी है, क्योंकि अगर वरुण नहीं होगा तो जल वृष्टि नहीं होगी, और जल वृष्टि नहीं होगी तो संसार की व्यवस्थित व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी। ये सब है, लेकिन ये अपने मन में कुछ नहीं करता ना। ये जौन हम कहा था, तुम कहो यज्ञ से प्रकट हो जाओ। हाँ, दशरथ के यज्ञ हम जौन कहते श्रृंगी से कहें कि हो, अब नहीं बची रहोगा। झूठ मूठ कहे, बोलो सही बताओ। रावण झूठे का बना, तुम सांस ले बोली में हुई। हाँ, क्या रावण को सच कहा जाएगा? क्योंकि संसार में जब सच को तोलना पड़ा तो बाट किसका बनाया गया? जब सच को तौला गया, संसार ये कैसे जानेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कैसे जानेगा? तो अगर धर्म बनाया गया तो धर्म के लिए को तौलने के लिए अधर्म बनाया गया, और अधर्म को तौलने के लिए धर्म बनाया। भाई संसार की रचना इससे थोड़ी है। संसार की रचना में गुण, जड़, चेतन, गुण दोष में विश्व की करतार, तब संसार की संरचना। ऐसे संसार की संरचना थोड़ी है। तुम कह रहे हो कि रावण तुम्हारे यहां ये करते थे। एक बात और हम आपको बता दें, जो तुम पूछना चाहते हो उसका उत्तर तो मैं कर देता, लेकिन मर्म कभी किसी को नहीं बताना। क्यों भैया? मर्म जब जब किसी को बताया गया, और ऐसे आदमी का मर्म बता दो, देख रहे ऐसे आदमी। एक बात मैंने रखी थी, तुमने बार बार कहा कि ये संता जो है भगवान शंकर की प्रण की प्रशंसा कौन कर रहे हैं? उसी प्रकार से और राजा जनक के प्रण की प्रशंसा
ये संत कर रहे हैं कौन? महामुनि विश्वामित्र जी। अच्छा, महामुनि विश्वामित्र जी संत हैं और ई कहाँ है मिथिला के लोग? ये संता है, ये संता है। ये बाद में प्रशंसा करिए। अच्छा, ये बात पहले संत फिर संता। अच्छा, पहले संत करिए फिर संता करिए। और हम तो सुनो उनके साथ हैं 60,000 हैं संता। क्या वो संता न होगा भाई? एक से अधिक अगर हो जाए, ध्यान देना, संत और संता खेल यहाँ है सुंदर। संत माने एक वचन और संता माने तो इस संता का है नहीं कि नहीं। हमने एक बात रखी थी, वहां चोट आपने नहीं तुमने एक दोष लगाया था तो एक दोष हम लगे उत्तर नहीं की तो हम कही उत्तर नहीं की। हमने कहा था ये प्रशंसा इसलिए इन्होंने नहीं की चूंकि भगवान शंकर का धनुष तोड़वाया जाना हमको लग रहा है मिथिला के लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मिथिला के लोगों ने राजा जनक के प्रण की प्रशंसा नहीं की। मैं फिर रुका जा। चलिए, आपने जहां से रोका वहीं से उत्तर कर रहे हैं। आपने कहा कि ये प्रजा शिव जी के धनुष को तोड़वाने के पक्ष में नहीं है। अगर ये नहीं थी, ऐसे उत्तर करना, अगर ये नहीं थी तो ये संकल्प 1 वर्ष पूर्व का है। मैंने राजा जनक से पूछा ये तुम्हारा प्रण कितने दिन से? तो राजा जनक ने बताया 11 माह 29 दिन। तो अभी तक ये प्रजा कहां था? अगर विरोध करना होता तो उसी समय विरोध कर देते। अगर कहना होता कि शिव धनुष का संकल्प अनुचित तो ये प्रजा के विरोध करते। इसलिए आज कर रहे हैं क्योंकि आज किसी को देखा गया है, 2 दिन पूर्व किसी को देखा गया है, ऐसे वर्ग का चयन मन में किया गया तो विचार बदल गया। बात इतनी है, अगर राजा जनक का प्रण अनुचित था तो उस समय 1 वर्ष पूर्व से ये संकल्प है ही, विरोध होता नहीं हुआ। चलिए, एक बात आपने कहा, बोले कि संत एक वचन और संता सुंदर नाम लीन कर आए तुम्हारे हमारे हम नहीं रहे। नारद देखा विकल जयंता, आगे का है लाग दया कोमल चित्त संता। तो नारद एक रहा है कि 15-20 रहा है? ऐसी है लेकिन नारद के साथ बहुत लोग झूठ। अबे कहो कि रावण झूठे का बना है, नारद के अलावा सुंदर प्रसंग की हत्या न करो। काहू काहू बैठल कहा न ओही काहू माने किसी ने नारद के साथ अचानक प्रकट ऐसे फंदा पड़ा था पंडित जी। अच्छा, रुक जाओ बढ़िया अच्छा लगा। लेकिन ये संता माने मिथिला के लिए जो प्रयोग किया गया इसका उत्तर क्या होगा? ये भाई बात जो संता मिथिला के लोगों के लिए प्रयोग किया गया है, फिर इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर मैं अपनी बुद्धि से ये दे रहा हूं क्योंकि ये तत्कालिक आपका प्रश्न है और तत्काल में ही मैं उसको, बल्कि बिंदु आपके बहुत बन चुके थे। मैं वहां यात्रा पर, अब हमारी आपकी यात्रा तो शब्दों की होती। देखिए, जहां संत शब्द लगा है, सुंदर इस बात को बड़े गौर से सुनना और आप लोग भी सुनना। जहां तेरी बुद्धि है, मैं ये नहीं कहता कि देखिए अर्थ, भावार्थ, तत्वार्थ, गूढ़ार्थ, शब्दार्थ, अनेकार्थ ये अलग अलग है, अपने अपने भाव से दिए जा सकते। संत पुल्लिंग है। संत क्या है? पुल्लिंग शब्द है। पर इस मिथिला में पुल्लिंग ही नहीं स्त्रीलिंग का भी समावेश है। और जहां पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये दोनों की उपमा दी गई है, पुर नर नारी,
जहां नर और नारी ये दोनों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों संयुक्त हो गए आशुतोष जी, तो वहां संत से एक उपाधि बढ़ गई, संता पर पहुंच। बढ़िया, अच्छी बात भाई, जहां हमारी सोच गई। बढ़िया बात, अच्छी बात। विषय यही है कि हमने उत्तर जो किया था कि अगर एक है तो संत है और एक से अधिक है तो संत है। अब वहां पुर और नर नारी सब है, इसमें बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं। एक महत्वपूर्ण विषय ये आया, नारद देखो विकल जयंता। तो जयंत एक है कि बहुत है? बहुत सोच के खेलो मेरे साथ। क्यों भैया? ना जयंत एक है कि बहुत है? फिर जयंता क्यों है? जिंदगी जीना आसान नहीं होता, वो बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़ती हथौड़े की चोट पत्थर पर, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। बढ़िया, ये बढ़िया। जब तक न पड़ती हथौड़े की चोट। और ध्यान देंगे, मां बहार देवी रामलीला समिति के द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ के रंगमंच से लीला क्रम का आप लोग आनंद ले रहे हैं और प्रस्तुति वीर रस की प्रारंभ हुई है और प्रारंभिक प्रस्तुति से प्रभावित हुए हैं हमारे धीरू वाजपेयी जी। आपने 20 पत्र मुद्राएं प्रदान की हैं और इस विशेष धनुष यज्ञ के आयोजन को आपके नैनों को और साथ ही हमारे जो अन्य दर्शकगण हैं जो चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हमारे आशुतोष मिश्रा जी का ये YouTube चैनल है विशेष संस्कार, और इस विशेष संस्कार चैनल के संचालक हैं हमारे आशुतोष मिश्रा जी। आपने भी 50 पत्र मुद्राएं श्री रावण जी और वाणासुर जी को प्रदान की हैं। बहुत बहुत कारण उसका ये है कि विशेष संस्कार है, विशेष संस्कार और आशुतोष है। आशुतुष्यति शीघ्रम इति आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। आशुतोष तुम औढ़रदानी, तो 50 क्यों मिले? क्योंकि इधर विशेष संस्कार और उधर कहाँ है संस्कार? या को दिख रहे हैं संस्कार? माँ नहीं, मात पिता नहीं देवा, अगर इन्हों के विशेष संस्कार हो तो 50 इन्हों का मिला। मामला तो यही गड़बड़ा। चलिए आनंद का विषय है ये। और आपने कहा कि प्रेम हथौड़े की छेनी जब तक न पड़े पत्थर भगवान नहीं होता। प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम की बात जमाने में निराली देखी। प्रेम से फूली फलती हुई डाली देखी। प्रेम हैवान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। मिले हर जन्म में मुस्कुराकर जीना नहीं आया, हंस के जिंदगी जी जाओ, ये सबके बस का खेल। मिले हर जन्म में मुस्कुराकर जीना नहीं आया, चाहते थे अमृत पीना, विष पीना नहीं आया। हमारी तुम्हारी दास्तां में फर्क केवल इतना है, हमें मरना नहीं आया और तुम्हें जीना नहीं। हर का नाम अमृत है, हर का नाम अमृत है, तुम्हें पीना नहीं आया। हर माने शिव, शिव का नाम अमृत है, तुम्हें पीना नहीं आया। प्रभु ने दे दी जिंदगी, तुम्हें जीना नहीं आया। इसी अनमोल चोले को देवता भी तरसते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे छीना नहीं जाता। बड़े उपदेश करते हो, संभलते खुद क्यों नहीं?
बहुत उपदेश करते हो, संभलते क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें सिर्फ कहना आता है, करना बात में भी कुछ बात हो। ध्यान देना जरा, बात में भी कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। पीठ पीछे बहुत कुछ कहते हैं लोग, लेकिन सामने कह सको ये औकात होनी चाहिए। बात से जो बात बने, बात से जो बात बने तो बात होनी चाहिए। बात जब से ऊपर हो तो फिर मुक्का छोड़ की नदी बहा दूंगा, उम्र में आग लगा दूंगा, वो आग में धरी में जल में वो कालकूर नंदन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, धनुष खंडन होगा, यही धनुष खंडन होगा, अभी धनुष खंडन होगा। मिथिला में होगा घोर युद्ध, काले बादल छा जाएंगे, अन्यायी बनकर आए यहाँ वो हाथ मसलते जाएंगे। अलग जगेगी गुरुशंकर की, अलग जगेगी गुरुशंकर की। अरे फूलों का वर्षण होगा, आज धनुष खंडन होगा, आज धनुष तुम्हारी भुजा पर बच गिरेगा। ऐसे बोलते आओ तो भीतर वाला बाहर महिष मानुष धेनु अज खर निशाचर भक्षई, बकरा भैंसा गदहा मनई जब सब भक्ष कर रहे हो तो तुम्हारे ताकत नहीं तो कहा हमारे? खा चाहे जो कुछ सबको उजाए, 50 सबको उजाए या सामर्थ्य चाहिए। सीधा बकरा लील जात है तुम्हारी भुजा पर बच गिरेगा, ये होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। और रणसुंदरियों की सेज नहीं, ये गली खानों की धारा है, वो पूरे जीवन बदल लगा। जितना सम्मुख ललकारा है उसको पीरत को छोटी है भीगी बालू की भीत नहीं, वो पैरी ललकारा युद्ध है। शहजाऊ ये रणनीति नहीं, वो जमे की तेरी ज्वाला, इसे जनता का गढ़ होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, धनुष खंडन होगा, यही धनुष खंडन होगा, अभी धनुष खंडन होगा। कांप जाते भूधर, दहल दिखपाल जाते, ये मेरी समय से शीश थरथराते हैं, धीर बन जाते, अधीर देखते ही दृश्य। अरे नरकी कहे क्या ये देव, दानव सकाते हैं उदेश होते मानियों के, चूर चूर मान शक्तिमान शत्रु के समूह फेंकाते, सामने ना आते, दूर से ही दूर जाते भाग। अगर कहीं बाड़े इसके ये नया बन जाते हैं। चलो लखो अब यही कौन परी परिबंड जो चाहे हर साय के, तोड़े धनुष प्रचंड। चलिए और अच्छा समिति की ओर से सम्मान की भी व्यवस्था है। देखिए जो सम्मानित होता है उसे सम्मान करना चाहिए। अब रावण जी सम्मानित हैं कि नहीं ये विषय अलग का है, पर यहाँ आए हैं तो कर दो, नहीं तो हमारा अकेले करियो तो नहीं कष्ट हो। अतिथि का आतिथ्य और इस परंपरा का निर्वाह करते हुए एक काम करो, इनके यार पहले कर दो ना, इनका कष्ट हो जाए। देखिए हमारे यहाँ बंदों प्रथम महिषुर चरना, हमारे यहाँ ब्राह्मणों को प्रथम पंक्ति में रखा गया है और ये उत्तम कुल पुलस्त करनाती है। भाई ये कहाँ का है? देखिए ब्राह्मण, चलिए ये तर्क का विषय नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूत्र में ब्राह्मण को आगे रखा गया है। हर बात को तर्क से नहीं। आप ब्राह्मण कुल के हैं तो आपका पहले। अरे हम बहुत बड़े ब्राह्मण कुल के हैं, हम बहुत बड़े पापी हैं भाई, समस्या हर जगह। अब चूंकि वहां तुमने तर्क खड़ा किया था, यद्यपि वो कोई तर्क का विषय
नहीं है और ना हम समझते हैं वहां कोई तर्क होना चाहिए। चलो अब हमने कह दिया है तो पहले इनका कर दिया। और प्रेक्षागृह में उपस्थित हम दर्शकों से चाहेंगे जोरदार तालियां हमारी समिति के लिए और रंगमंच के श्री वाणासुर जी के अभिनेता हमारे सम्मानित श्री अशोक कुमार पांडे जी को वस्त्र पट्टिका और साथ में समिति का ये स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। और रंगमंच के श्री रावण जी के अभिनेता ओम प्रकाश जी त्रिवेदी को स्मृति चिन्ह पट्टिका भेंट हुई समिति के समस्त और एक बार जोरदार तालियां इस कमेटी के लिए हो जाएं। निवर्ना बहार देवी मैया की बड़ी कृपा दूसरी बार इस धर्म मंच पर आने का सौभाग्य मिला मुझे, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद दूंगा। एक बार प्रेमी सज्जनों दोनों हाथ उठाएं, बोले बहार देवी मैया की, बोले शंकर भगवान की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जिस लक्ष्य को लेकर मिथिला आया था वो लक्ष्य वो अभियान अभी अधूरा। कौन है वो नरनाहार जिसने 1000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का का खनन कर दिया। और समिति की ओर से हमारे रंगमंच के हास्य कलाकार शोभन सरकार के कृपा पात्र आदरणीय श्री अरुण कुमार वाजपेयी जी, जिन्हें आप सभी लोग पिंकू वाजपेयी जी के नाम से जानते हैं, आपका सम्मान वस्त्र पट्टिका और स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए हमारी श्री बहार देवी रामलीला समिति के समस्त पदाधिकारीगण। कौन है वो नरनाहार जिसने सुबाहु को मौत के घाट उतार दिया, मारीच की सेना का संहार कर पार किया। मैं भी तो देखूं, मैं भी तो जानूं, कौन घनी का शतो